आज हमें पिछले क्लास में बच्चों हमने आपको सिलेबस का कंसेप्ट दिया था। सिलेबस पर हम सब डिस्कस किए थे। आज बुक्स के बारे में हमारे बच्चे थोड़े समझ लें कि आप जो 11th क्लास के पूरे सिलेबस को कवरेज करिएगा तो उसके लिए हमारे पास बुक्स होने चाहिए। कौन से बुक्स हम पढ़ें और हम अच्छे हो जाएं। एकेडमिक 11th के साथ साथ इंजीनियरिंग हम सबों का मोटो होता है बेटे, तो इंजीनियरिंग के सिलेबस को भी फॉलो करते जाएं तो उसके लिए किताबें अच्छी अच्छी होनी चाहिए। तो हमारे बच्चे जो लर्न करेंगे तो पहला जो बुक्स हमारे बच्चों के पास होना चाहिए वह किताब होगा बेटे टेक्स्ट बुक of mathematics a textbook of mathematics। ये किताब रस्तोगी पब्लिकेशन A textbook of mathematics रस्तोगी पब्लिकेशन से पब्लिश होती है और ये मेरठ शहर में पब्लिकेशन है और यहीं से पब्लिश होती है। राइटर है बेटे केसी सिन्हा बाबू। केसी सिन्हा बाबू की किताबें। अन्य पब्लिकेशन स्टूडेंट फ्रेंड से भी निकलती है। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हमारे बिहार में पटना से पब्लिश होती है। दूसरा पब्लिकेशन एडुवाइजर पब्लिकेशन, ये भी हमारे बिहार के पटना शहर से ही पब्लिश होती है। लेकिन हमें केसी सिन्हा की किताबें रस्तोगी पब्लिकेशन मेरठ से पब्लिश होने वाला बुक्स चाहिए बेटे। ये फैंटास्टिक बुक है। बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हों, वेस्ट बंगाल बोर्ड के बच्चे हों, उड़ीसा बोर्ड के बच्चे हों, झारखंड बोर्ड के बच्चे हों, जितने भी वेरियस टाइप्स ऑफ बोर्ड्स हैं, सेंट्रल बोर्ड है, सभी तरह के बोर्ड के सवालों को एकोमोडेट करके रखा हुआ है इस किताब में। तो बच्चे को हम सब एडवाइस करते हैं बेटे कि पहला मोटो हो कि बच्चे ये किताब हमारे अवश्य खरीद लें। अब इस किताब को लर्न करने से, पढ़ने से हमारे बच्चे जस्ट अपीयरिंग में 11th के बाद जैसे 12th में जाइएगा, 12th को पढ़िएगा जब, तो अपीयरिंग में ही बेटे आप इंजीनियरिंग के कमीशन को आप फेस कर सकते हो। लेकिन इस किताब को प्रॉपरली हमको लर्न करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, तो बच्चे बड़ी इत्मीनान से अच्छे हो जाएंगे। अब दूसरा किताब है एनसीईआरटी की किताब
बच्चों के पास होनी चाहिए ये किताब एनसीईआरटी। अगर नहीं है तो उसके लिए कतई चिंता की बात नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी की किताबें अक्सर बच्चे के मन में रहता है कि हम एनसीईआरटी किताब भी पढ़ें। तो अगर आप 1 नंबर की किताब को पढ़ लेते हैं बेटे, तो एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स उसी में रखे हुए हैं, अलग से इसे खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों को अगर लगता है नहीं किताब ले लिया जाए बेहतर हो सकता है, तो किताब हम लोग भी सजेस्ट करते हैं रखें इसको भी। जब ये 2 किताब आप ले लेते हैं बेटे, तो तीसरी किताब हमारे बच्चे लेते हैं प्लेन ट्रिगोनोमेट्री। प्लेन ट्रिगोनोमेट्री ये अरिहन पब्लिकेशन की किताब है और इसे लिखा गया है राइटर एसएल लोनी के द्वारा। ये प्लेन ट्रिगोनोमेट्री अरिहंत पब्लिकेशन, राइटर है एसएल लोनी। ये तीसरा किताब भी बच्चों को हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि किताब इसे भी आप रखें। 4 नंबर का किताब प्ले विथ ग्राफ, चित्र से खेलो। ये प्ले विथ ग्राफ आप अरिहंत पब्लिकेशन जैसे बुक सेलर से बुक स्टॉल पर आप जाते हैं और बुक सेलर को बोलिएगा कि प्ले विथ ग्राफ अरिहंत पब्लिकेशन का दीजिए, किताब फ्रेश दे देगा आपको। जब ये चौथा किताब आप ले लेते हैं तो 5 नंबर की किताब MCQ। भारतीय भवन पब्लिकेशन से आप ये किताब लेते हैं। हम जरा बेटे मैं इन किताबों की समीक्षा आपको कर दूं। चूंकि किताब 5-5 किताब लिखे हैं और 5 किताब अगर आप खरीद करके एक बार इकट्ठे जमा कर लीजिएगा तो मन आपका भारी लगने लगेगा कि इतना इतना किताब हम कैसे पढ़ेंगे। इसलिए इकट्ठा एक साथ इन किताबों को खरीदने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपका काम होगा 1 नंबर के किताब को हमारे बच्चे खरीद लें। ए टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ से पब्लिश होने वाला किताब। ये केसी सिन्हा बाबू की किताब है। इस किताब को अगर आप ले लेते हैं तो इस किताब में ऑल इन वन अर्थात सभी बुक्स एक ही में कंटेन किया हुआ है। अलजेब्रा हो, कैलकुलस हो, सेट थ्योरी हो, प्रोबेबिलिटी हो, ट्रिगोनोमेट्री हो, कोऑर्डिनेटरी हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो,
ये सारा का सारा किताब, सब किताबें एक ही में कंटेन किया हुआ है। तो बच्चे एक किताब अगर ले लेते हैं तो ऑल इन वन, सब एक ही में कंपाइल किया हुआ है। और इस तरह से इसी से हमारे बच्चे का सारा वर्क हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति को हम धनी तब कहते हैं जब उसके पास, आप देखते हैं कि ढेर सारा धन संपदा रहता है, जमीन जगह भी उसके पास है, मकान है, उसके पास पशुधन है, उसके पास गोल्ड है, तो हम सब कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत धनी है। हमारा बच्चा कैसे सबसे धनी हो सकता है? हमारे बच्चों के पास में किताब ज्यादा से ज्यादा बेटे रहने चाहिए। किताब है और अध्ययन करते हैं आप, तो बहुत सारा का कंसेप्ट आपके दिमाग में जाएगा। तो किताब अगर है बेटे तो अच्छी बात है। अगर हमारे पास कम अगर पैसे हैं तो हम एक किताब से काम चला लेते हैं, लेकिन अगर पैसे हमारे पास हैं तब हम दूसरी तीसरी किताब को भी जरूर रखें। दूसरी किताब एनसीईआरटी की किताब, बिल्कुल आप इसको खरीदें और उसको भी कंपेयर करके पढ़ें। बट बाद के दिनों में पता चलता है कि एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम्स एक नंबर बुक में ही जो है कंटेन किया हुआ है। लेकिन कुछ थ्योरी, कुछ चीज है, दो दो किताब को पढ़ करके हम अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं बेटे। ये तीसरा किताब प्लेन ट्रिगोनोमेट्री, अरिहंत पब्लिकेशन का एसएल लोनी की जो किताब है, यह वर्ल्ड का फेमस बुक है। त्रिकोणमिति का वन ऑफ द बेस्ट बुक है इन होल वर्ल्ड बेटे। जितना भी तुम राइटर देखते हो मैथमेटिक्स के, चाहे वह हमारा केसी सिन्हा हो, आर.डी. शर्मा जी हो, या आप गोयल साहब को देखते हैं, कि हम ढेर सारे अदर, दासगुप्ता बाबू हो, लालजी बाबू, जो हमारे बिहार के राइटर सब रहे हैं, ये सब का ट्रिगोनोमेट्री हम देखते हैं। बट ये एसएल लोनी का जो बुक्स है त्रिकोणमिति का, यह डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, सबों से भिन्न है बेटे। और इसमें बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट डाला हुआ है। और सिडनी लक्सटन लूमी, ये किताब बहुत पुरानी किताब और सबसे अच्छी किताब। और इस किताब के बारे में आप जानिए, अगर इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट को अगर मैं मेंशन करूं, तो अगर आप दिल्ली के फिटजी इंस्टीट्यूट, पाई इंस्टीट्यूट, नारायणा इंस्टीट्यूट हो, कैरियर लॉन्चर हो, या राजस्थान के बेटे कोटा की बात करें तो रेजोनेंस इंस्टीट्यूट, वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट, एलन इंस्टीट्यूट, आकाश हो, ये जितने भी अच्छे अच्छे संस्थान हैं बेटे, उन सभी संस्थान में ट्रिगोनोमेट्री की बुक्स जो है वह लोनी साहब की किताब से ही पढ़ाए जाते हैं। हमारे बच्चे ये लोनी को अवश्य, जो इस किताब को, कम प्राइस की किताब है, अगर पैसे हैं तो इसे खरीदेंगे, लेकिन शुरू के दिन में नहीं बेटे। जब हम अध्ययन धीरे धीरे करते जाएंगे तो टाइम टू टाइम मैं आपको बताऊंगा कि कब खरीदना है। एक साथ ऐसा नहीं है कि किताब को इकट्ठे जमा करके हम किताब का ढेर लगा दिए और मन भारी हो रहा है किताब के अंदर देख पढ़ करके। इसीलिए मन को भारी नहीं करना है, हमें तो पढ़ने हैं बेटे। इसलिए मैं आपको गाइडलाइन देता रहूंगा कि कौन सी पुस्तक किस समय में खरीदनी है। जब हमारे बच्चे इस प्लेन ट्रिगोनोमेट्री को फॉलो कर लेते हैं तो 4 नंबर की किताब है प्ले विथ ग्राफ, यानी ये जो
किताब है 4 नंबर का, ये चित्रों से भरा पड़ा है। जो मैथ्स आप अभी पढ़ते हो बेटे, या मैथ्स आप अभी तक न्यूमेरिकल बेस्ड आपने बुक्स पढ़ा है, हर हमेशा कैलकुलेशन से एसोसिएट्स बुक को पढ़ा है। बट किसी प्रॉब्लम्स को जल्दी अगर बनाना हो तो हम चित्र के मदद से बेटे बनाते हैं, और चित्र हमें आना चाहिए बनाने के लिए। जैसे अगर लिखा हुआ है 3y बराबर 4x + 6, यही एक स्टेटमेंट बेटे दिया हुआ है, तो ऑर्डिनरी बच्चा लिखता है, समझता है कि ये समीकरण है। बट अगर दूसरा बच्चा इसी का चित्र खींच करके चला जाता है, एक सरल लाइन बना दिया, स्ट्रेट लाइन बना दिया, तो ये स्ट्रेट लाइन ही हमारे इस समीकरण का ग्राफिक्स या चित्र होता है। तो हम चित्र के मदद से, यानी एक बच्चा लिखा 3y बराबर 4x + 6, और दूसरा बच्चा यही एक स्ट्रेट लाइन अगर AB ड्रॉ कर लिया, तो AB सरल रेखा है जो 3y बराबर 4x + 6 का ही रिप्रेजेंटेशन करता है। तो एक आप न्यूमेरिकली जो है लिखा यहां पर, दूसरा बच्चा चित्र के द्वारा लिखता है। तो हम किसी भी स्टेटमेंट को मैथ्स में चित्र के द्वारा भी लिख सकते हैं। बट कैसे लिखते हैं, ये सारी बातों की जानकारी आपको किताब जब हम पढ़ने लगेंगे तो पढ़ाई के साथ साथ इन सभी मैकेनिज्म को आपको समझाते हुए बढ़ेंगे आगे। तो इस बुक्स में बेटे केवल चित्रों का ही प्रेजेंटेशन किया गया है, चित्र को ही फॉलो करेंगे हम। और जो मेरा बच्चा जितना ग्राफ या चित्र में एक्सपर्ट या दक्ष रहेगा, वह बच्चा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेटे मैथ्स में बनता चला जाएगा। तो प्ले विथ ग्राफ समय के साथ साथ हम आपसे कहेंगे कि खरीदिए, लेकिन फर्दर नहीं बेटे। जब ये सब हम अध्ययन करते करते मैथ्स में हमारे हैंड्स मजबूत हो जाएंगे बेटे, तब इंजीनियरिंग के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बेटे MCQ भारती भवन की किताब हम बच्चों को कहते हैं। लेकिन ये तब बेटे खरीदने के लिए हम कहते हैं जब हम 11th का कोर्स कवर कर लेते हैं, और 11th के कोर्स को जब फाइनल स्टेज में पहुंचा देते हैं, तब बच्चों को MCQ, M for मल्टीपल, C for चॉइस, Q for क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आप जो पढ़ते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटे, पूरे बुक्स में केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ा हुआ, और हमारा बच्चा ऑब्जेक्टिव बना करके स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस तरह से किताब तो और ढेर सारे हैं बेटे, लेकिन अभी तत्काल हमारे बच्चे कोई यहां 1 नंबर का किताब खरीद करके फिर अपने काम को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और हम सब मैथ्स के साथ एंजॉय और प्ले करते हुए बढ़ेंगे। दिमाग में कहीं भी आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। हमने पिछले लेक्चर में बताया था, मैथ्स सोबर सब्जेक्ट है, स्वीट है बेटे, और इजी है। हमारे बच्चे बिल्कुल मैथ्स को आसानी से प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए जो है ना खींच लेते हैं, कहीं भी उसको तकलीफ नहीं होती। तब हम अपने बच्चों से एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं आपको कि आप तत्काल अभी बेटे एक बुक्स ये 1 नंबर का खरीद लें,
अगर पैसे हैं तो 2 नंबर भी खरीद लें, 1 और 2। बाकी के किताब को हम धीरे धीरे आपको समय जैसे जैसे आएगा तब बोलेंगे खरीदने के लिए। और फिर अगले जो क्लास हमारा बेटा होगा, उस अगले क्लास में हम आपको बेसिक मैथ्स स्टार्ट करेंगे। बेसिक मैथ्स। अब बेसिक मैथ्स में मैं क्या बताऊंगा ये आपको मैं थोड़े से शेयर कर लेता हूं कि जब आप अपने अपने घर पर अभी बिल्कुल ही स्टेबल हैं, जहां भी आप हैं अभी तत्कालिक आप अस्थिर हैं बेटे, चूंकि समय को देखते हुए आपको बाहर निकलने की मनाही होती है, तो हमारे बच्चे इस क्षण में करेंगे क्या कि सबसे पहले वह घर पर बेटे देखेंगे कुछ कुछ चीज जो बेसिक में पढ़ा है, उसमें चर राशि, अचर राशि, चर वेरिएबल, अचर कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट। चर और अचर को बेटे आप थोड़े थोड़े थिंक करिएगा। जब उसके आगे बढ़िएगा तो अपने बच्चों को थोड़े से हम फलन फंक्शन पर डिस्कस करवाएंगे। जब ये काम कर लेंगे तब बच्चों से हम बीजीय व्यंजक, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रा क्या होता है, उससे आगे बढ़िएगा जब, तब अपने बच्चों को हम कहेंगे गुणनखंड फैक्टराइजेशन से क्या समझते हो, रेशनलाइजेशन परमयीकरण से क्या समझते हो, स्टेटमेंट कथन क्या होता है, इक्वेशन किसे कहते हैं, इक्वेशन से क्या समझते हैं, सॉल्यूशन क्या है, फैमिली ऑफ मैथमेटिक्स क्या है। हमारा मैथ्स में मीनिंगलेस फोटो क्या होता है। इस तरह से बेसिक मैथ्स में हम वैसे ही टॉपिक्स की चर्चा करेंगे जिसको आपने स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 10, ये 10 इयर्स के ड्यूरेशन में आपने पढ़ा है, लेकिन रिकॉल नहीं कर पाते हैं। इन छोटे छोटे चीजों के साथ हम अगले क्लास से मिलेंगे। जब हमारे बच्चों का बेसिक मैथ्स मजबूत हो जाएगा तब मैं उसे सिलेबस पर बिल्कुल स्टार्टिंग में लेकर के बढ़ जाएंगे। और इस तरह से हमारा ये छोटा सा बेटे आपके लिए एक शेड्यूल प्रोग्राम था जिसे मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा था। आप मन को बिल्कुल ही कंसंट्रेट करके मैथ्स के साथ बेटे आप चलते रहेंगे और मैथ्स आपका अच्छा से अच्छा होते रहेगा। आज यहीं पर हम क्लास को जो है बेटे समाप्त कर रहा हूं। अगले क्लास में हम बेसिक मैथ्स के साथ आपसे मिलते हैं। आप अपने मित्रों से, अपने रिलेटिव्स मित्रों से शेयर अवश्य करें कि हमारा YouTube पर बीके सिंह मैथ्स क्लास पूर्णिया को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें बेटे। वो हमारे सब्सक्राइबर हो जाते हैं, हमसे जुड़ जाते हैं और इससे हमें भी जुड़ने का उसके साथ एक अवसर प्राप्त होता है। और फिर मैथ्स के साथ हम उन बच्चों को भी जोड़ने का काम करते हैं कि मैथ्स क्लास बिल्कुल उसके लिए आसान से आसान हो जाए। इसी के साथ बेटे आपको बहुत बहुत ढेर सारा आशीर्वाद और हमारा स्नेह आपके साथ सदैव बेटे रहेंगे। भगवान आपको भी आशीर्वाद खूब दे। अगले क्लास में हम आपके साथ मिलते हैं। थैंक्स बेटे।